वेलकम फ्रेंड्स, गणित विषय के लिए आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष द्विवेदी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा सीरीज एंड सीक्वेंस, अनुक्रम और श्रेणी। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है। पिछले कई क्लासेस में हमने डिस्कस किया है रियल नंबर या जो हमारे नंबर सिस्टम हैं उन नंबर सिस्टम का सफ़र, कैसे हम नेचुरल नंबर से शुरू करके और फिर नेचुरल, होल, इंटीजर से होते हुए रेशनल, इरेशनल से होते हुए हमने एक कॉमन नेम एनालाइज किया था रियल नंबर का। तो रियल नंबर के कॉन्सेप्ट से हम थोड़ा सा और एडवांस आएंगे और फिर हम बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या बोलते हैं इनको, अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? तो अनुक्रम का मतलब हो गया ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर आर द which contain the elements, which element will be नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। जो सीक्वेंस या अनुक्रम है वह एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, एक क्रमागत लिस्ट है, सूची है, जिसमें क्या होते हैं, मेंबर कंटेन करते हैं। कैसे मेंबर कंटेन करते हैं? जिसमें नेचुरल नंबर क्या कर सकते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हो कि जो उसमें मेंबर है वह मेंबर क्या बोले जाएंगे, एलिमेंट भी बोले जाते हैं या टर्म भी बोले जाते हैं। एक बार फिर मैं डिफाइन कर रहा हूँ सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है वह एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, वह एक ऑर्डर्ड लिस्ट किसका है या सेट है जिसमें एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। अच्छा, उसमें जो एलिमेंट्स कंटेन करते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। और ये जो सीक्वेंस है ये एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न पर होता है जो किसी एक विशेष फार्मूला पर काम करता है, ठीक है। अब उस सीक्वेंस या टर्म में जो इसके एलिमेंट्स हैं या जो टर्म हैं या जो मेंबर हैं, इन मेंबर को ही हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। आप जनरली ऐसे बोल सकते हो कि n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या? सेट ऑफ नेचुरल, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो ये जो है यह एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं और ये प्रत्येक एलिमेंट के बीच का जो लेंथ है वह एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। मतलब अगर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 2 - 1 तो इसका लेंथ हुआ, यानी 2 एलिमेंट ले लिया मैंने, फिर 3 - 1 लिया तो भी इसका लेंथ क्या। तो प्रत्येक टर्म के बीच में या जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट के बीच में जब एक क्या होता है, निश्चित दूरी होती है, निश्चित लेंथ होता है, निश्चित गैप होता है, डिफरेंस होता है, तब हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, जो दिया गया सेट है जिसमें एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं वह क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस बोला जाएगा। तो ये हो गया सीक्वेंस का डिफिनीशन। दूसरी तरफ देखेंगे कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस व्हेन द डोमेन ऑफ द सेट और इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर कंटेन इन इट। जब किसी सेट में या जब किसी सीक्वेंस में जो मेंबर हैं, जो एलिमेंट्स हैं या जो टर्म्स हैं वह इनफाइनाइट नंबर हों तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। आप अगर नंबर सिस्टम से बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब के सब क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि इसमें जितने टर्म्स हैं या इसमें जितने एलिमेंट्स हैं या इसमें जितने आपके मेंबर्स हैं उनकी संख्या क्या है, इनफाइनाइट है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब सीक्वेंस में टर्म या उसके मेंबर की संख्या या उसमें कंटेन करने वाले एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। एज the set of the natural number, set of integer, set of rational, set of irrational, overall we can say that the set of real number is the infinite sequence। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है सीक्वेंस का, कि जो सीक्वेंस होता है वह एक पर्टिकुलर पैटर्न पर होता है, किसी न किसी एक जनरल पैटर्न पर काम करता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स का एक जनरल टर्म होगा जिसको आप बोल सकते हो डॉट 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 n, जहां n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अब देखिए कि आप इसको जनरल टर्म की बात करेंगे तो इसका जो जनरल टर्म होगा वह क्या होगा, n होगा, और n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। तो जब आप क्या करोगे, इस फार्मूला में या इस जनरल टर्म में आप नेचुरल नंबर की वैल्यू पुटअप करते जाओगे तो इसके प्रत्येक टर्म को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। जैसे हमने यानी इक्वल टू अगर 1 रखा तो पहला टर्म मिलेगा, यानी आप बोल सकते हो a1। या दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि अगर जो जनरल या nth टर्म है वह क्या होता है कि पूरे सीक्वेंस का एक जनरल फॉर्म होता है जहां से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इसके प्रत्येक टर्म को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। हमने एक सामान्य सा अगर लिख दिया an इक्वल टू 2n, an इक्वल टू 2n, जहां n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो अब हम इस जनरल कैरेक्टर से या जनरल टर्म से सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म को निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, हमने क्या किया, a1 का मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर से लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2। आपने 2 लिखा तो 2 का मतलब n इक्वल टू जब हम पुट करेंगे इस जनरल टर्म में तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, a3 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। ऐसे डॉट डॉट हम करते जाए तो हमको क्या मिला, 2 4 6 8 डॉट डॉट 2n डॉट डॉट। मतलब क्या हुआ कि ये जो 2n है यह 2n इस सीक्वेंस an का क्या बोला जाएगा, जनरल टर्म या nth टर्म। तो आप n टर्म को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो nवां टर्म होता है किसी भी सीक्वेंस का वह उस पूरे सीक्वेंस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जनरल कैरेक्टर होता है जिससे हम प्रत्येक टर्म को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने ले लिया an इक्वल टू 2n प्लस 1 और जहां n हमेशा क्या करेंगे, हम नेचुरल नंबर से पुट अप करेंगे तो पहली वैल्यू क्या होगी, पहला टर्म क्या होगा, a1 इंडिकेट करेगा कि ये जो सीक्वेंस an इक्वल टू 2n प्लस 1 है इसका यह पहला टर्म होगा। दैट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस an इक्वल टू 2n प्लस 1 को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब सीक्वेंस में इनफाइनाइट सीक्वेंस और उसके जनरल टर्म ऑब्टेंड हो जाएं तो उसके बाद बहुत कॉमन हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है कि जो श्रेणी है और जो अनुक्रम है दोनों बिल्कुल सेम है, सिमल्टेनियस हैं, लेकिन बस थोड़ा सा माइनर हम उसमें देखेंगे कि डिफरेंस होता है कि जो सीक्वेंस है जब उस सीक्वेंस के हम सभी टर्म्स जितने टर्म्स दिए हैं, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फाइनाइट सीक्वेंस होगा। तो जब सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म जितने दिए गए हैं उस टर्म को हम क्या करें, अगर जोड़ते हैं, सम करते हैं समेशन से, तो उस कंडीशन में सीक्वेंस का नाम बदल करके क्या आ जाता है, श्रेणी हो जाता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने जनरल कैरेक्टर दिया 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, इसका जनरल टर्म क्या होगा, 2n होगा, जहां n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। अब यहां से देखिए कि इस कंडीशन में अभी यह सीक्वेंस है जिसमें इतने टर्म्स हैं। अब हम क्या करें कि इसके जितने भी टर्म्स हैं सबको अगर हम सम करेंगे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2n। तो इस कंडीशन में जब हमने क्या किया, सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म को जोड़ दिया तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। तो बहुत हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि सीक्वेंस और सीरीज इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट है। दोनों को जैसे देखने से लगेगा कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, बहुत ही साथ साथ चलती हैं और ये बिल्कुल सिमल्टेनियस हैं, एक साथ बिना एक दूसरे के दूसरे कॉन्सेप्ट हम नहीं क्लियर कर सकते। तो सीक्वेंस जो है वह एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें जो टर्म्स हैं या एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वह किसी न किसी एक ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। कोई एक विशेष पैटर्न होता है, मैथमेटिकल पैटर्न हो सकता है, वो सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं, इवन और तमाम कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं। तो वह क्या बोले जाएंगे, जब उन सभी टर्म्स को हम सेट थ्योरी के रूप में लिखेंगे, समुच्चय के रूप में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वह ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड लिस्ट है।
तो जब यह ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इस कंडीशन में यह अभी सीक्वेंस है। लेकिन जब हम इस सीक्वेंस को क्या करेंगे, जब हम सम करेंगे, इसको जोड़ेंगे, समेशन नोटेशन से इसको जोड़ेंगे, तो तुरंत यही सीक्वेंस बदल करके क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। और इसके बाद देखिए सिग्मा नोटेशन, जनरल आप प्राइमरी सेक्शन में इसका यूज कर चुके हो। सिग्मा नोटेशन क्या करता है कि जब हमको क्या करना है, 2, 4, 5, 6 या अधिकतम टर्म को जोड़ना रहता है जो एक विशेष पैटर्न पर होते हैं, किसी ऑर्डर पर रहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, समेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2n n इक्वल टू 1 + 4। अब यह समेशन नोटेशन यह दिखाएगा, यहां देखेंगे कि 2n जो है वह सीक्वेंस है, 2n जो सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म लिखा हुआ है और n का इवैल्यूएशन करना है 1 से 4 तक। समेशन नोटेशन यह दिखा रहा है कि इस सीक्वेंस के सभी टर्म को सीरीज करना है, मतलब जोड़ना है। तो जब आप वैल्यू समेशन फॉर्म को बैकअप करोगे, तोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, 2n n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 × 1 पहला टर्म होगा, प्लस 2 × 2 दूसरा टर्म होगा, 2 × 3 तीसरा टर्म होगा, n का इवैल्यूएशन 1 से 4 तक करना है, प्लस 2 × 4, दैट मीन्स 2 + 4 + 6 + 8। यह क्या हो गया, अब ये जो सीक्वेंस है यह इस सीक्वेंस का यह क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो सीरीज और सीक्वेंस में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी सीक्वेंस की बात होगी तो सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड सेट होगा जिसमें एक पर्टिकुलर रेंज पे, पर्टिकुलर लेंथ पर उसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। और जब सीरीज की बात होगी तो जो हमारा सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इनफाइनाइट समेशन करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को सम करेंगे। अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ, जैसे इसमें देखेंगे कि इसमें जो टर्म्स हैं, इसके टर्म्स क्या हैं, फाइनाइट हैं, केवल इसमें 4 मेंबर हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो यह फाइनाइट सीक्वेंस है। आप यहाँ से इसका सीक्वेंस निकाल सकते हैं, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4। आप इसको जनरल सेट थ्योरी में लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8, यह एक फाइनाइट सीक्वेंस है। अब देखिए दोनों के लिखने का अंतर हो गया। यहाँ हमने क्या किया, इसको सेट के रूप में लिखा है, तो यह क्या हुआ, तो हमने इसको सेट थ्योरी में लिखा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर सेट और सीरीज को आपसे पूछा जाए कि दोनों को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो हमने देखिए एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, an इक्वल टू डिनोट किया 2n से, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब अगर हमको सीक्वेंस लिखना है, क्या लिखना है, सीक्वेंस लिखना है, तो हम इसको सेट थ्योरी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 × 1 प्लस कॉमा 2 × 2, 2 × 3। अब n का वेरिएशन दिया है 1, 2, 3, 4, केवल यह फाइनाइट सीरीज के लिए मैं वही बात कर रहा हूं। तो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। यह एक इनफाइनाइट फाइनाइट सीक्वेंस है। अब मैं बात करूंगा कि इस सीरीज सीक्वेंस का सीरीज क्या होगा, इस सीक्वेंस का सीरीज क्या होगा। तो सीरीज के लिए देखिए इसका हम समेशन फॉर्म लिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे समेशन नोटेशन या सिग्मा नोटेशन, जो भी आप बोलना चाहें। तो देखिए इसमें 4 टर्म्स है, n का वेरिएशन 1 to 4 हुआ है, तो पहले आप इंडिकेट करेंगे n इक्वल टू 1 to 4। फिर जो सीरीज का जनरल टर्म है, सीक्वेंस का जनरल टर्म, इसको हम बोलेंगे यह जनरल टर्म है, तो क्या आ जाएगा 2n। अब आप इसको क्या कर सकते हो कि समेशन फॉर्म से इसको फिर सम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 4। अब देखिए 2 + 4 + 6 + 8। अब यह जो सम के रूप में लिखा है, यह सम क्या हो गया, यह सीरीज हो गया। तो दोनों का अंतर देखेंगे कि एलिमेंट्स इसमें भी हैं, इसमें भी टर्म्स दिए हैं, इस सीक्वेंस के जितने टर्म्स हैं उन सभी टर्म को जब हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया, जोड़ दिया, तो यह सीरीज हो जाएगा। और जब इसको हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस होगा। एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे, और इस तरह से आप सीक्वेंस को देख सकते हैं कि कैसे हम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई अगर सेट दिया है तो वह सेट सीक्वेंस है कि नहीं है। जैसे हमने लिखा an इक्वल टू 2n + 1, an इक्वल टू 2n + 1। अब इसमें देखिए n इक्वल टू हमने 1, 2, 3 लिखा, ए फाइनाइट सेट के लिए लिखा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो 2n + 1 दिया है, यह इस सीक्वेंस का
जनरल टर्म है। क्या है? जनरल टर्म है। अब वेरिएशन आप करा सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा टर्म कौन सा है, तो आप तुरंत इंडिकेट करिए। n की जगह आप पुट करिए 1, a1 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है 3, दूसरा टर्म इसका क्या आ जाएगा a2, सेकेंड टर्म 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तीसरा टर्म क्या होगा a3, 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो सीरीज है, सीक्वेंस है, इसका जो टर्म है वह कितने टर्म है? 3 टर्म है। कौन कौन से? सेट थ्योरी में देखिए सेट की पहचान क्या है कि हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जिसको आप मझोला कोष्ठक बोलते हो। तो जब मझोला कोष्ठक में लिखा 3 5 7, अब देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसमें जो टर्म्स दिया, अगर आपको जनरल दिया हुआ है ऐसे केवल इतना ही पार्ट दिया है और दे करके अगर पूछा जाए कि देखिए कि इसमें को यह सीक्वेंस है कि नहीं, तो इसके किसी दो एलिमेंट को, कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट, क्रमागत एलिमेंट्स को लीजिए और लेने के बाद उसका पैटर्न देखिए कि किसी एक विशेष पैटर्न पर है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें नेचुरल नंबर का ही पैटर्न कहीं कहीं नेचुरल नंबर के रूप में हम इंडिकेट करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 को 2 इंटू 2 प्लस 1, 7 को 2 इंटू 3 प्लस 1। आप जनरल क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू n प्लस 1 दैट मीन्स 2n प्लस 1, जहाँ n का वेरिएशन 1 2 और 3 तक हुआ। तो आप बोल सकते हो कि ये जो समुच्चय लिखा हुआ है, यह जो सेट लिखा हुआ है, यह सेट क्या है? सीक्वेंस है। अब आपसे कहा जाए कि इस सीक्वेंस का सीरीज क्या है, इस सीक्वेंस का सीरीज क्या है, तो सबसे पहले देखिए जिसमें जितने भी टर्म्स दिए हैं उन टर्म्स को सामान्य समेशन का, सम का चिन्ह लगा करके, जोड़ का चिन्ह लगा करके आप जोड़ दीजिए। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 यह इसका क्या बन गया? इस सीक्वेंस का सीरीज बन गया। अब सीरीज में हम बात करेंगे कि समेशन नोटेशन का यूज हम कैसे करें। तो सिंपल सा फॉर्म देखिए, समेशन का साइन लगाइए, n का वेरिएशन देखिए कहां से कहां तक हुआ है, 10 इक्वल टू 1 2 3, तो n इक्वल टू 1 2 3 क्या करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7। समेशन फॉर्म में हमने इसको सम के रूप में जोड़ दिया, यह क्या बन गया? सीरीज बन गया। क्या बन गया? सीरीज या श्रेणी बन गया। इसका हम जनरल कैरेक्टर अगर लिखना चाहें, समेशन नोटेशन में लिखना चाहे, सिग्मा नोटेशन में, तो सिंपल सा आइडिया है कि आप सिग्मा का चिन्ह लगाइए। n का वेरिएशन कहां से कहां तक हुआ है, तो n इक्वल टू 1 2 क्या आ जाएगा 3 तक हुआ है। फिर इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या है, तो 2n प्लस 1 है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n प्लस 1। और इसी चीज को जब आप एक्सप्रेशन करोगे, विस्तारित करोगे, एक्सप्रेस करके लिखोगे, तो क्या लिखोगे? ये आपका 3 प्लस 5 प्लस 7। तो ये जो टर्म मिला यह क्या हो गया? आपका सीरीज हो गया। और जो ऐसे लिखा है an इक्वल टू 2n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इसके 3 एलिमेंट्स हैं 3 5 7। यहाँ से आप इंडिकेट करते हो फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3। तो यह क्या हो गया? ये जो टर्म है यह क्या है? सीक्वेंस है। तो ये डिफरेंस होता है सीक्वेंस और सीरीज का। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रियल एनालिसिस में सीक्वेंस का उपयोग क्या है और रियल एनालिसिस का सीक्वेंस क्या है। थैंक यू।